हम लोग सोचते कुछ है और हम लोगों के साथ होता कुछ और है। आप प्लान कुछ करोगे और वो प्लान कब बदल जाएगा, कब उस प्लान के ऊपर पानी छिड़क जाएगा, कोई नहीं जानता है। ये जो द मोस्ट डिजास्टर पार्ट ऑफ माय लाइफ है, ये मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ड्रीमलैंड जर्नी। मैं आ गई हूँ फिर से। आज कोई डेली व्लॉग लेके नहीं आई हूँ आप लोगों के साथ मेरा कुछ मन का पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन शेयर नहीं कर पाई। तो आज कुछ ऐसा मैं शेयर करूंगी जो जिसके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो जर्नी है वो बहुत रिलेट करता है। तो वही मैं आज आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जैसा मैंने बोला ना कि हम लोग सोच के कुछ रखते हैं और होता कुछ है, जो कि मेरे साथ हुआ है। तो ऐसा भी कुछ मेरे साथ हुआ है आज सुबह। जो हुआ है कि मैंने ना अपना एक सब्सक्राइबर खो दिया मतलब वो मेरे चैनल छोड़ के नहीं गए, वो पूरा दुनिया ही छोड़ के चले गए। तो इसका क्या हुआ ना, ये जो लड़का है इसका एज है 22 साल, 22 ईयर्स ओनली। तो ये अचानक मंडे को शाम को ही बोलूंगी मैं, शाम के 7 बजे इसका डेथ हुआ मीन्स कैसे डेथ हुआ, बहुत पैथेटिक, मेरे को बहुत पैथेटिक लगा। कि इसका क्या था ना कि इसका ऑटो था। तो ये ऑटो से 2 पेशेंट लेके गया था बर्धमान मेडिकल कॉलेज में। तो पेशेंट को अपने को गया था वो लोग, तो वहां से हो भी गया, वहां से फिर लौट रहे थे। तो लौटने का टाइम जो है ना, लॉरी ने उसको मतलब पूरा, क्या मैं बोलूं कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना कुचल देना, तो वैसे पूरा ऑटो को कुचल दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इसका शादी हुआ था, 8 महीना ही हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 महीना हुआ है शादी का। मैंने चैनल स्टार्ट किया, वो जब मेरे को ज्वाइन किया था ना मेरे हस्बैंड को, उसने इनबॉक्स किया था कि भैया मैंने भाभी का चैनल जो है सब्सक्राइब किया है और मैं भाभी का वीडियोस देखती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा हूँ भाभी के साथ, ऐसा करके वो बोला था। तो वो लड़के को क्या मैं भूल सकती हूँ, आप लोग बोलो। और पता है उसका ये इंसिडेंट मुझे इतना क्यों अपसेट किया, क्योंकि मेरा भी पास्ट लाइफ कुछ ऐसा ही था। क्या ना, आज से 10 साल पहले, ये 2020 है ना, तो 2010 यानी कि जब मेरा शादी हुआ था उसी टाइम मेरा शादी हुआ 2010 का 25 जनवरी को, और 2 जुलाई 2010 का ही मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। बांकुरा में मेजिया बोल के एक जगह है, वहां पर डीवीसी का जो पावर प्लांट है, मेरा हस्बैंड उस टाइम वहां पर पोस्टिंग था उनका। क्या हुआ कि जनवरी में मेरा शादी हुआ, उसके बाद में मई मंथ के शायद 2 में या 3 में ऐसा कुछ डेट था, मैं गई थी मेजिया में। फिर वहां पर 1 महीना रहने के बाद मेरे हस्बैंड मेरे को मतलब घर में, वहां पर क्या होता था कि मेजिया में गर्मी बहुत ज्यादा रहता है, बांकुरा में हर किसी को पता है जो कि वेस्ट बंगाल से है। तो इसलिए उन्होंने मेरे को घर में रख के गए थे उस टाइम। और उनका उस टाइम मतलब जो ड्यूटी का शिफ्टिंग भी था बहुत टाइट था, बहुत टफ रहता था। मतलब सुबह 8 बजे निकलते थे तो रात को 11:30 12, और उस टाइम क्या मेरा भी नया नया शादी हुआ था, सोच सकते हो। तो मेरे को भी थोड़ा डर लगता था, उसके बाद धीरे धीरे मैं अकस्टम्ड हो गई, तो उस टाइम होता था। तो एनीवे जो भी हो, तो रख के गए थे। तो वो 2 जुलाई क्या हुआ ना, वो आ रहे थे मतलब मेरे को ले जाने के लिए। तो उसी दिन 2 जुलाई को उनका दुर्गापुर एक्सप्रेस वे क्रॉस करके वो आ गए, आके उल्लास के वहां पर उनका बाइक, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उनका बाइक का पिक। हस्बैंड का सुजुकी का था, सुजुकी GS 150R। तो ये जो बाइक है ना, ये बहुत हेवी था, बहुत हेवी बाइक था उनका, मतलब बहुत, मतलब क्या बोलूं, बहुत पसंदीदा था। एक तो है कि उनका बाइक बहुत मतलब जान था उसको पहले पूछा जाता था कि तुम्हारा सबसे पसंदीदा चीज कौन सा है, तो उनका था बाइक। तो उसका जान था। तो ये तो कितना हेवी बाइक आप लोगों को देख के भी शायद समझ में आया, और जो लोग बाइक के बारे में जानते हैं उन लोग समझ पाएंगे कि सुजुकी GS 150R ये कितना 6 गियर का है, तो कितना मतलब हेवी है। तो जो भी हो, तो उनको क्या किया ना, मेरे हस्बैंड का जो हुआ वो जो
10 चक्के वाला जो लॉरी होता है 10 चक्के का, उसने आके पूरा उसको मतलब मारा था, धक्का लगाया था। धक्का लगाने के बाद जो हुआ था, 10 चक्के का लॉरी, मेरे हस्बैंड थे नीचे, उसके ऊपर वो बाइक, उतना हेवी बाइक था, उसके ऊपर था वो 10 चक्के का लॉरी। सो कैन यू इमेजिन, मैं अभी भी बोलती हूँ, मैं जब सोचती हूँ तो मेरे को मतलब मैं क्या बोलूं, मैं आप लोगों को मतलब बोलूंगी भी शायद आप लोगों को मैं समझा नहीं पाऊंगी आप लोगों को। तो पहले वो जो जिससे उठाते जग से पहले आपका उसको उठाया लॉरी को। अब क्या हुआ ना कि मेरे हस्बैंड का बाइक हेवी था, तो उसका जो टैंकी होता है ना बाइक का, वो भी बहुत मतलब बड़ा था। तो इसलिए वो जो बाइक का टैंक होता है ना, उसको वो लॉरी ने मतलब उसके ऊपर से नहीं जा पाए, उसी वजह से अटक गया। तो पहले लॉरी को उठाया, फिर उसको उठाया, फिर नीचे से मेरे हस्बैंड को निकाले। तो निकालने के बाद जो हुआ, मैं ना बोलती हूँ तो अभी भी मतलब बोलने का टाइम आता है तो मैं किसी की नजर में नजर रख के नहीं बोल पाती हूँ। तो जो भी हो हाँ, तो उसको उठाया, उसको निकाला। निकालने के बाद उस टाइम मेरे हस्बैंड, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बाद में, मतलब उसके पहले मेरे हस्बैंड का फिजिक कैसा था, वो कितना मतलब था, क्या था, सब दिखाती हूँ बाद में। पहले बात कर लूँ थोड़ा तो ना। निकाले उनको, निकालने के बाद उन लोगों को लगा कि ही वॉज नो मोर। उन लोगों को यही लगा, पुलिस वाले को, कि मतलब और कुछ नहीं है। तो उन लोग उनको उठा के लेके गए, मेरे हस्बैंड को लेके गए गोलशी थाना में। मेरे हस्बैंड को मतलब उन लोग लेके गए, लेके जाके जो ठेला होता है ना, ठेला वैन जो बोलो, मतलब जिसके ऊपर सामान वगैरह वो सब जाता है, वैसा वैन के ठेले के ऊपर बाहर, मतलब थाने के बाहर एक पेड़ के नीचे सुला के रख दिया था कि और 1-2 बॉडी आएगा तो एक साथ लेके मॉर्ग में जाएगा। वो थाने का एक कांस्टेबल जो मतलब वो ना, तब वो गर्मी का मौसम था जुलाई में, तो वो पानी पीने के लिए बाहर निकला। तो मेरे हस्बैंड को देख के भी आप लोग समझ पाते हो कि कितना मतलब हाइट कितना है उसका, मतलब फिगर भी अच्छा है। फिर उन्होंने एकदम फुल व्हाइट शर्ट पहना था, हाथ में बहुत सारे सोने का अंगूठी वगैरह था, गले में चेन था, हाथ में वो था, रिस्ट वॉच था, हेवी रिस्ट वॉच वगैरह था, सब कुछ था। तो उनको ना देख के थोड़ा डाउट हुआ कि ये मतलब जान पहचान। और मेरे हस्बैंड का क्या था ना, हेलमेट था मेरे हस्बैंड का। तो हेलमेट तो उन लोगों ने निकाल दिया ना, जब वहां से नीचे से निकाला, तो उन लोगों को लगा कि उनको लगा वो कांस्टेबल का कि जान पहचान का मतलब आसपास का ही कोई लड़का वगैरह नहीं होगा ना। तो थोड़ा सा देखते हो, पूरा खून वगैरह था, तो थोड़ा सा पानी से उन्होंने उनका मुंह पोंछा। उनको पानी जैसे मुंह में दिया ना, तब क्या हुआ, मेरे हस्बैंड का ये वाला जो उंगली होता है ना, ये वाला उंगली थोड़ा सा हिला था, ठीक ना। तो आप लोगों को सुन के शायद लग रहा है कि कोई फिल्मी स्टोरी टाइप का, लेकिन ये हुआ था मेरे साथ। तो उन्होंने तब जाके जो थाने का जो इंचार्ज था उस टाइम का, उन टाइम शिफ्टिंग मतलब उस टाइम में जो था थाने का इंचार्ज, उनको जाके बोला कि सर ये लड़का मरा नहीं है अभी तक, ये लड़का जिंदा है। तो तब उन्होंने बोला जिंदा है, तो बोला हाँ। तब उन लोगों ने उसको बर्धमान मेडिकल कॉलेज में लेके जा रहे थे। साइमल्टेनियसली मैं उस टाइम मेरे घर का मतलब बोलूं, मैं ससुराल में थी, मेरे घर का बोलूं कि घर में क्या चल रहा था। तब घर में जो चल रहा था कि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं दोपहर तक पहुंच जाऊंगा, मैं दोपहर तक घर में पहुंच जाऊंगा, जाके मैं घर में जाके लंच करूंगा। तो आप लोग शायद समझ सकते हो, ये खाली मेरे साथ नहीं है, ऐसा शायद हर किसी के साथ होता है कि एक तो है कि मेरा नया नया शादी हुआ है, फिर जो है कि हस्बैंड बहुत दिन मतलब मैंने हस्बैंड को बहुत दिन देखा नहीं, 1 महीने बाद में हस्बैंड को देखूंगी। तो मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत मतलब अच्छे से सजी थी, मतलब घर में जैसे हम लोग रहते थे। मैं तब तो नई नवेली दुल्हन ना, 5 महीने में क्या होता है बोलो। तो मेरे को अभी भी याद है, फुल रेड, मतलब हम लोग के सिंदूर का जैसा कलर होता है, ऐसा एक रेड कलर का कॉटन साड़ी मैंने पहना। उसी टाइम मेरे ससुर जी के मोबाइल बजा, तो
तो फोन मैंने ही रिसीव किया। मेरे ससुर जी को बोला कि पापा देखो आपके मोबाइल में कोई, और फोन जो आया था ना मेरे हस्बैंड के फोन से ही फोन आया था। हाँ, मेरे हस्बैंड के फोन से ही फोन आया था। तो मैंने बोला कि देखो आपको कोई मतलब उनके फोन से कोई दूसरे कोई फोन किया है और आपको बुला रहे कि आपको देने के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे पापा ने फोन लिया और मतलब मेरे ससुर जी ने फोन लिया, बात वगैरह करके फिर हम लोग तो सब मतलब थोड़ा वो हो गए कि क्या हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। तो और मेरे ससुर जी जो थे ना वो मतलब बहुत स्ट्रांग थे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब कितना भी कुछ वो क्यों ना सुन ले वो अपने आप को मतलब कंट्रोल कर लेते थे कि नहीं मेरे को अभी किसी भी तरह ये सिचुएशन को मेरे को ओवरकम करके जाना है। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है तो बोल रहे हैं हाँ एक्सीडेंट हुआ है, उसको बर्धमान मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया। मेरे को ऐसा लग रहा था ना, मैं आप लोगों को मतलब क्या बोलूं, कभी कभार लग रहा था कि हाँ छोटा एक्सीडेंट है। क्या था ना कि उस टाइम मेरा एज भी बहुत कम था ना, तो होता है ना कि जब हम लोग जिंदगी में कोई कड़वा सच के सामने एक बार आते हैं उसके बाद हम लोग कुछ जो है कि हम लोग थोड़ा नेगेटिव पहले सोचते फिर पॉजिटिव बात, लेकिन उसके पहले सब कुछ आंखों के सामने क्लियर रहता है। जैसा मेरा भी था, मेरे को लग रहा था हाँ छोटा सा एक्सीडेंट है, नहीं ठीक हो जाएगा। कभी कभार लग रहा था उनका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट मतलब ऐसा फीलिंग्स चल रहा था। वो फीलिंग्स जो है मैं किसी को समझा भी नहीं पाऊंगी और कोई समझेगा भी नहीं। सब मेरे आउटर टेक्सचर को देख के मेरे को शायद जो था मैं वही सब सोचेंगे कि नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था। कभी लग रहा था नहीं छोटा मोटा है ठीक हो जाएगा, कभी लग रहा था नहीं कैसे ठीक होगा, एक्सीडेंट हो गया अब क्या होगा। ये वीडियो करने में ना मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है, शायद ऐसा पहली बार हो रहा है। जाने के बाद ही तुरंत हम मेरे ससुर जी जेठ जी इन लोगों ने बोला कि नहीं अभी हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे। और उनका क्या था सीटी स्कैन करने के लिए था क्योंकि हेड इंजरी था, तो सीटी स्कैन करने के लिए था जो कि तब बर्धमान मेडिकल कॉलेज में नहीं था सीटी स्कैन का फैसिलिटी, तो इसीलिए कलकत्ता ले जाने का था। तो फिर हम सबने क्या जा रहे थे। मैं तब एक ही चीज पे मतलब मैं ध्यान रख रही थी, मैं आप लोगों को क्या बोलूं। और जब मेरे हस्बैंड का एम्बुलेंस में उठाया जा रहा था ना, पूरे न्यूज चैनल वाले आके फोटो ले रहे थे, तो ना मैं पूरा ऐसे करके ढक दे रही थी कि प्लीज फोटो मत लो। मैं जब जा रही थी एम्बुलेंस में मेरा ध्यान खाली था किसके ऊपर ना, उनको ऑक्सीजन दिया गया था, उनको सैलाइन दिया गया था। तो वो जो उनका वो था आपका, मेरे को अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है ना वो क्या था, अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो जैसे अप डाउन कर रहा था आपका, वो ऑक्सीजन का ही था कुछ, मेरे को अभी याद सही में नहीं आ रहा है क्या था, कुछ तो था। तो वो जब हो रहा था मैं पूरा रास्ता बर्धमान से लेके और उनको मेरे पापा ने वहां पर ढाकुरिया में, कलकत्ता ढाकुरिया में AMRI हॉस्पिटल, सब लोग जानते हैं AMRI आमरी जो है, वहां पर मेरे पापा ने बेड वगैरह बुक करके रखा। तो उतना रास्ता मैं खाली वही देखते देखते गई कि वो अप डाउन कर रहा है या फिर क्या होगा, रुक गया क्या, वो अप डाउन कर रहा है या रुक गया क्या। तो ऐसा करते करते हम लोग गए। इमरजेंसी में लेके जाने के बाद डॉक्टर ने बोला, मतलब उनको थोड़ा देखा, देखने के बाद उनको बोला कि उनका कॉलर बोन टूटा है, उनके पेट के थोड़ा ऊपर में एक पत्थर घुस गया था, जिसको उन लोगों ने समझा था कि गोली वगैरह लगा होगा। तो इसलिए पहले मतलब थोड़ा बोल रहे थे कि ये तो लग रहा है कि पुलिस केस है। तो हम लोगों ने जब पेपर वगैरह पूरा सब दिखाया तब और इशू नहीं हुआ। फिर जो था कॉलर बोन टूटा था इसका लेफ्ट साइड का, यस इसी साइड का, लेफ्ट साइड का कॉलर बोन टूटा था और बाकी का जो है हेड इंजुरी वगैरह ये सब तो था। तो उनको फिर क्या क्या उन लोगों ने ITU में शिफ्ट कर दिया। ICU से भी ऊपर होता है ITU, इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। तो ITU में शिफ्ट किया। तो किसी को तो जाने नहीं दे रहा था, हम लोग सब नीचे ही बैठे थे, किसी को जाने नहीं दे रहा था। लास्ट में बोला कि घर से कोई 1 या 2 लोग जा सकते हैं, जाके उनसे मिल सकते हैं, उनका कोई होश नहीं है लेकिन आप लोग जाके देख सकते हो, दो लोग कोई। तो फिर सबने बोला कि तुम ही जाओ, मतलब मेरे को बोला कि मैं भी मेरे पापा के साथ गई। तो ना मतलब सोचो कि मैं कितना नादान थी, मैं कैसे थी। मेरे हस्बैंड को मतलब पूरा एक बेड में, वो बहुत लंबा है ना, तो बेड में वो पूरा आते भी नहीं है।
तो जो भी हो, तो बेड में जो थे तो तकिया वगैरह कुछ नहीं था, ऐसे ही सोए थे। तो मेरे पापा मतलब उनको बुला रहे कि शुगोतो शुगोतो ऐसे करके मेरे पापा बुला रहे थे। तो मेरे पापा को बोला बुलाओ मत, वो सो रहे, उसको भी डिस्टर्ब मत करो। कैन यू इमेजिन कि हम लोग एज के हिसाब से, एज जितना ना हम लोग को बड़ा कर देता है ना, इंसिडेंट हम लोग को बड़ा करता है। तो मैंने बोला कि मत उसको जगाओ, वो सो रहा है ना, उसको सोने दो। तो फिर ऐसा हुआ। फिर हम लोग देख के मैंने डॉक्टर को जाके पूछा इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट में, तो जो आईसीयू में भी रहता है, इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट में तो और भी रहता है। तो मैंने जाके डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर ठीक हो जाएंगे ना? तो उन लोगों ने मेरे को बोला हाँ आप भगवान को बुलाओ, भगवान से प्रे करो, देखो क्या होता है, ये फैटल एक्सीडेंट है ना। तो मैं क्या बोलूं आप लोगों को, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इंग्लिश में मैंने कंप्लीट किया। एट दैट टाइम फैटल मीन्स मेरे को सूझा ही नहीं, मेरे को समझ में ही नहीं आया कि फैटल मतलब वो इंसान, वो एक्सीडेंट जिसमें इंसान बचता ही नहीं है, वो है। मेरे को वो समझ में ही नहीं आया। तब मेरे को लगा हाँ ठीक हो जाएगा। बोल रहा कि फैटल है ना तो आप भगवान जी को बुलाओ। तो ऐसा करके हुआ, ऐसा करके होते होते डॉक्टर ने फिर 72 आवर्स का टाइमिंग दिया था उनको कि 72 आवर्स के बाद ही हम लोग कुछ बोल सकते हैं क्या होगा या नहीं होगा। तो 72 आवर्स गया किसी भी तरह से भगवान का नाम लेते लेते। फिर जो है फिर उनको 5 दिन बाद, मतलब 3 और 4 7 दिन बाद उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो जब घर में आए उस टाइम उनका माइंड जो था सेट नहीं था, वो हर टाइम उल्टा पुल्टा ही बोलते रहते थे। ऐसे करके चल रहा था। उस टाइम मैं किस हाल से गुजरी हूं शायद मैं ही जानती हूं, और कोई नहीं समझ पाएगा, और कोई नहीं समझ पाएगा कि मेरा सिचुएशन कैसा था। सबके पास अपना अपना एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन मेरा जो था मैं खुद ही जानती हूँ। तो जो भी हुए निवे, तो फिर क्या हुआ उसके बाद 15-16 दिन बाद हम लोग देख रहे थे कि उनका राइट लेग जो है वो धीरे धीरे ना बहुत हेवी हो रहा था, उनको दर्द हो रहा था बहुत। तो डॉक्टर मतलब लोकल डॉक्टर लाके दिखाया गया। तो उन लोगों ने बोला कि जो बाइक का जो फुटप्रिंट होता है ना, स्टैंड जो होता है जो लोहे का होता है ना, वो वाला आप लोग जो बाइक यूज करते हो आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग के हस्बैंड लोग अगर करते हैं तो वो फुटप्रिंट जो है वो उनके मतलब पैर में, वो जो कुछ की पोर्शन हम लोग बोलते हैं ना, पेट और पैर के बीच में ये जो वाला ये पोर्शन है वहां पर घुस गया था। तो उससे इन्फेक्शन हो गया। तो ठीक है, लोकल डॉक्टर दवाई दे रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसा करके हो रहा था। एक दिन अचानक उनका बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हुआ, बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब उनको रखा नहीं जा रहा था। उनको लेके फिर मेरे सब कोई, मेरे भैया मतलब मेरे जेठ जी, मेरे ससुर जी, सब जाके उनको चूचरों में लेके गए, चूचरों में वहां पर हॉस्पिटल में लेके गए। वहां पर डॉक्टर्स ने देख के ही बोला पेशेंट का कंडीशन ऐसा है, हम लोग ओटी में जैसे ही इसको उठाएंगे ये पेशेंट नहीं रहेगा, नहीं बचेगा ये पेशेंट। तब फिर से मेरे पापा ने बोला कि आप छोड़ दो, मैं मेरे ससुर जी को बोला छोड़ दो, फिर से यही पे लेके आओ आमरी में। फिर से आमरी में लेके गए। और वो जो डॉक्टर थे, मैं उनको जिंदगी में नहीं भूलूंगी। वो डॉक्टर के पास हाजरा टाइटल था उनका, एस के हाजरा था, पूरा नाम मेरे को याद नहीं, इसके हाजरा था। तो जो भी उनके पास एडमिट हुए थे मेरे हस्बैंड, उन्होंने बोला सुबह मैं इनका ऑपरेशन करूंगा। और फिर ऑपरेशन किए उन्होंने। दूसरे दिन ऑपरेशन करने के बाद जो उन्होंने पूरा जो वो पोर्शन का क्या था ना कि जो इन्फेक्शन हो रहा था उसके वजह से डॉक्टर ने बोला कि ज्यादा नहीं, अगर और 4-5 दिन लेट होता तो हम लोग को पूरा पैर ही काट के निकालना पड़ता था, राइट लेग जो है, क्योंकि पूरा इन्फेक्टेड होता जा रहा था। तो उन्होंने पूरा जैसे कर हम लोग आइसक्रीम जैसे करके स्कूप करते हैं ना फ्रेंड्स, वैसे करके स्कूप करके उनका वहां से पूरा जो है कि उनका पूरा मांस वहां से उठा लिया था, क्योंकि नहीं तो उससे फिर इन्फेक्शन बढ़ेगा। और फिर पानी खून वगैरह लेके वो पूरा सब कुछ ऑपरेशन किया। तो वो जो ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन के बाद मेरे हस्बैंड नॉर्मल हुए, मतलब उनका वो जो स्टेट था, एबनॉर्मलिटी स्टेट जो था, वो स्टेज वो रिकवर करके वो नॉर्मल हुए। उनके जाके सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हुआ। 15 अगस्त को, मेरे को अभी भी याद है, 2010 15 अगस्त, उस दिन मेरे हस्बैंड को उन लोगों ने छोड़ा। फिर मेरे हस्बैंड घर आए और फिर जो है
मैं अपना पुराना जिंदगी मेरे को फिर मिला। टाइम से धीरे धीरे रिकवर होते हो तो उनका फुल रिकवर होने में टाइम लगा, 1.5 साल लगा फुल रिकवर होने में टाइम लगा, क्योंकि 1.5 साल तक उनका मेडिसिन चलता था, ब्रेन के लिए चलता था, फिर आपका उसके लिए क्या बोलता है ये जो वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब डोज रहता था, आज 1 खाया तो कल 2 खाएगा 3, तो मैं कैलेंडर में लिख लिख के मैं ऐसे करके मैं रखती थी। तो इतना कुछ शेयर करने का फ्रेंड्स एक ही कारण है आप लोगों के साथ। ये अभी भी जब मैं देखती हूँ ना कोई अपना यूट्यूबर फ्रेंड्स को कि वो लोग ऐसे स्कूटर में या बाइक में जाते जाते शूट करते हैं, तो मैं जो मेरे बहुत क्लोज होते हैं उनको मैं सीधा बोलती हूँ कि प्लीज ऐसे मत करो, और जो लोग नए होते हैं ना उन लोगों को नहीं बोल पाती हूँ। तो आज मैं इसीलिए आप सबके साथ ये इसीलिए शेयर किया कि मत करो, खड़े हो जाओ या फिर ऐसे करो, लेकिन YouTube के चलते अगर ऐसा मैंने आप लोग बोलो मैंने कितना खतरनाक मेरे जीवन का सबसे ब्लैक पार्ट मैंने शेयर किया, और ये ब्लैक पार्ट मेरे जिंदगी का जो था ये मेरे को बहुत कुछ सिखा के गया है, बहुत कुछ मेरे को सिखाया। मेरे को क्या क्या सिखाया मैं एक्सप्लेन भी नहीं, मैं बोल नहीं सकती मैं क्या क्या सीखी हूं। मैं जिंदगी को डीप से देखने के तरीका मैंने सीखा। भगवान ने ऐसे सिचुएशन के सामने खड़ा किया था, लेकिन क्या था ना कि उस टाइम मेरा फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए मेरे मन में था कि जोर था कि नहीं ठीक है। कभी कभी लगता था क्या होगा, कभी कभी लगता था नहीं शायद ठीक हो जाएगा, नहीं शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मेरे साथ हुआ। उसके बाद अभी छोटा सा भी कुछ होता है, छोटा से छोटा मान लो कि दूसरे को सुनकर हंसी आएगा कि अरे इसमें टेंशन की क्या बात है, लेकिन मैं टेंशन करती हूँ क्योंकि मैंने वो पल देखा है, वो पल मैंने जिया है, इसलिए मेरे को पता है कि वो क्या होता है। तो आप लोगों से मेरा विनती है, प्लीज विनती है मेरा कि बाइक में चलते चलते, बाइक में जाते जाते प्लीज आप लोग वीडियो शूट मत करो। शायद लकी हूं इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को उस जगह से मैं अपने हस्बैंड को फिर से वापस ला पाई हूँ। तो आप लोग भी प्लीज संभल के रहो, बहुत संभल के रहो। कब आगे जाके किसके साथ क्या होने वाला है हम लोग कोई नहीं जानते। तो हम लोग जितना कर सकते हैं कि खाली प्रिकॉशन एट इट्स बेस्ट हम लोग यही कर सकते, तो वही करो। अच्छे से रहना, संभल के रहना, इतना ही मैं बोलूंगी। खुश तो रहेंगे हम लोग, खुश सुख दुख आते रहते जाते रहते, लेकिन संभल के रहो, अच्छे से रहो, अपना ध्यान रखो। परिवार के साथ आपके साथ आपका पूरा परिवार भी जुड़ा है, तो इसलिए संभल के रहो।